बे गुड्डू पंडित आ गया ना। बहुत हुआ साला, तुम्हारे भाई को हम मारे, हमारे भाई को तुम मारे। अब आ जाओ, आमने सामने लड़ाए। अब देख लेते हैं बेटा किसके बाप ने किसको ज्यादा खिलाया है। आ जा। आ गया बे गुड्डू पंडित, आ गया। समझेगा हो बे, चुनौती दिए हो तो नहीं आएंगे बेटा, यहीं पर ठोकेंगे। ये है बबुआ कट्टा, इसको रखते हैं हम बीच में। अब देखते हैं कौन कट्टा उठाता है और कौन किसको ठोकता है। तेरा क्या होगा बेकानिया? हाँ? उठ बे, उठ साला मुन्ना त्रिपाठी, उठ। अपने भाई ललित से ना हम एक वादा किए थे कि साला यहाँ पे तुमको चीर के गाड़ देंगे। गाड़े तो अभी नहीं है, पर साला तुम जमीन में हो, जमीन में। और अगर जिगर के जगह जिगर है और है अगर दम, तो उठो और साले चीरो हमको। तुम क्या चीरोगे बे? हट हट। अबे ओ गुड़वा, जा कहाँ रहे हो बे? अबे जा नहीं रहे, एक बात सुनो बेटा ध्यान से। शेर जब 2 कदम पीछे लेता है ना, तो तुम पे झपट्टा मारने के लिए, ना कि साला पीछे भागने के लिए। अच्छा बेटा, तो आप देखते हैं शेर कौन है। भूतनी के कैसे मारा था बे हमारे भाई को? कैसे मारा था? साला भाई को मारते हो बे हमारा? साला स्टूडेंट था, मासूम था वो। तेरा भूतनी के बे साले क्यों मारे थे बे मेरे भाई को? बहुत मजा आया था तुम्हारे भाई को मार। कहाँ पर रहा था? पैर पकड़ रहा था। भैया छोड़ दीजिए, भैया छोड़ दीजिए। हम छोड़ेंगे क्या? हम छोड़ेंगे? तुम्हारा हसर उससे ही बदतर करेंगे। बंदूक कहाँ है बे? बंदूक कहाँ रखे तुम? बंदूक कहाँ रखे बे? आओ मुन्ना बाबू, बैठो। तो मुन्ना बाबू, आपका तो मिशन सक्सेसफुल हो गया। और अगर आप इलेक्शन में वन साइडेड खड़ा होते हैं तो पब्लिक को कुछ मज़ा नहीं आएगा, समझ रहे हो? अरे क्या बोले खान साहब, हमारा ना एक चाइल्डहुड का ड्रीम था कि हमारा जो अपोनेंट हो वो हमारी ही कंट्री। ओह, मतलब आप ऐसा मैच खेलना चाह रहे हैं जिसमें बैट्समैन भी आप ही हो और एम्पायर भी? गलत। नहीं, बैट्समैन भी हम ही हूँ, एम्पायर भी हम ही हूँ और ऑडियंस भी हमारी है। वाह, अगर ये बात है तो मेरा फुल सपोर्ट आपको मिल रहा है। सूर्या साहब, हाथ मिला ही लिया है, मुंह मीठा भी करिए। जाओ गए सर के लिए हॉस्पिटल का उपमा। यस सर। भाइयों बहनों, मैं आज आसनसोल वासियों को एक बात कहना चाहता हूँ। ये आसनसोल शहर, जिसको लोग पूरा हिंदुस्तान सिटी ऑफ ब्रदरहुड के नाम से जाना जाता है, इसका मतलब होता है भाईचारा का शहर। मगर आज इस शहर में मुन्ना त्रिपाठी और गुड्डू पंडित के आतंक से ये पूरा शहर दहल चुका है। आए दिन बीच बाजार गोलियाँ चल जाती हैं, लोगों को मारा जाता है, गैंग वॉर होते हैं। पुलिस प्रशासन सब इन चीज़ों में कुछ नहीं कर सकती है, वो भी इन लोगों का साथ देती है। इससे आम जनता को बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। आसनसोल शहर में लोग सही से काम नहीं कर सक रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं भेज सक रहे क्योंकि उनकी जान का खतरा हो रहा है। इसीलिए आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन गुड्डू पंडित और मुन्ना त्रिपाठी के आतंक से इस शहर को बचाना है और इस शहर का जो नाम है सिटी ऑफ ब्रदरहुड, इसको सही मायने में अगर स्थापित करना है
तो इन चीज़ों से लड़ने के लिए आज हम एक नारा लगाते हैं, आसनसोल को बचाना है, इन लोगों को सत्ता से हटाना है। आसनसोल को बचाना है, इन लोगों को सत्ता से हटाना है। अभी साला कौन है बे जो आसनसोल में फुड़फुड़ा रहा है? अरे अरे मुन्ना बाबू, सब्र कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, बैठिए। ये बंदा आम लोगों की आवाज़ बन के आया है। अरे मेरे खान साहब, अब आपको क्या बताएं। बात ऐसा है ना कि आसनसोल है, आसनसोल यहाँ जो भी भगवान का बंदा बनने को ट्राई करता है ना, हम उसे भगवान के पास भेज देते हैं। अब अगला नंबर इसका है। राम राम साहब। अस्सलाम वालेकुम। एक बात है, ये साला गुड्डू है या ये मुन्ना, दोनों में रुआब तो इतना है, लगता है आसनसोल उनकी बाप का है। मुन्ना ने गुड्डू को तो जहन्नम सेंड कर दिया, अब उसका मैं डी एंड करूँगा। सुनो रमेश, हमने तुम्हें टीवी पे देखा, बहुत हम खुश हुए तुमसे, और तुम जानना चाह रहे होगे कि हम तुमको काहे बुलाए हैं, तो सुन लो, हम तुमको इसीलिए बुलाए हैं। तुम जैसों की पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़रूरत है। अब क्या बोले खान सर, अगर हम पॉलिटिक्स में आए तो अपने जैसे नहीं रहे। भगवान सबको लाइफ में एक चांस देता है, और तुम्हारा वीडियो वायरल होना वही तुम्हारा एक चांस है। देखो रमेश, इस मौका को अपने हाथ से जाने मत दो, वरना कल दिन कोई और आएगा और तुम्हारा पत्ता साफ हो जाएगा। खान सर, क्या आप उनको मुन्ना का अगेंस्ट खड़ा करना चाहते हैं? गेसिंग सेंस अच्छा है तुम्हारा, बिल्कुल सही है। तुम्हें उसी के अगेंस्ट खड़ा किया जाए। मतलब कि हम जीते तो आप हमें कठपुतली की तरह इस्तेमाल करके मुन्ना को साफ कर देंगे। अगर मुन्ना जीता तो हमें साफ कर देगा। वो खेल खेल रहे हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो भैया ये हमसे ना हो पाए। तो तुम क्या चाहते हो? भैया हमें चाहिए फुल इज्जत और साथ में प्रोटेक्शन भी। प्रोटेक्शन मतलब कि आप अपने सबसे खास कार्यकर्ताओं को हमारे साथ रखें कि वो हमें हर तरह से समर्थन करें। तो तुम्हारी यही शर्तें हैं, तो मुझे ये शर्तें तुम्हारी मंजूर है। इस मेरे शर्त है, इस मीटिंग के बारे मुन्ना को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, और ना ही ये पता करना चाहिए कि हम दोनों मिले हुए हैं। तो मैं अपने खास बंदे को तुम्हारे सामने कॉल लगा के तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए भेजता हूँ। आज से तुमको उसका प्रोटेक्शन करना है, हर तरह से उसे सपोर्ट करना है। देखो भाई, जहाँ अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ मुन्ना का आदमी हो सकता है, इसलिए अपने आँख और नज़र सब चौकन्नी रखना। जी भैया जी, चलो। जाओ बे, दिखाओ। तो गन फेंक, अलर्ट से।
अबे वो मीडिया, बहुत ज़्यादा बकचोदी कर रहे हो आजकल। कहाँ हो मैं? हमारे ऑफिस आओ 5 मिनट के अंदर। नमस्ते भैया जी। हाँ नमस्ते नमस्ते आवाज। क्या हुआ भैया जी? अबे कुछ ज़्यादा नहीं चला रहा है वायरल वीडियो अपने चैनल में। कहाँ बताए भैया जी, ये आज का ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है और आपको तो पता है कि ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ हम लोग चलना पड़ता है, तो थोड़ा मिर्च मसाला लगा के नहीं चलेंगे तो टीआरपी तो कैसे मिलेगा? भोंसड़ी है, ज़्यादा टीआरपी किया ना तो मारेंगे गोली गांड में, मुंह से खून की उल्टी करके मारोगे। ये काहे दिन पिला रहे हो? एक नॉर्मल सा लौंडा है, हीरो थोड़ी ना बन जाएगा। अबे भोंसड़ी की एक बात सुनो ध्यान से, ये आसनसोल है समझे ना, आसनसोल, और यहाँ के हीरो भी हमें और विलन भी हमें। अरे माना भैया जी कि आप ही है सब कुछ महाराज, पर हमारा भी कुछ ख्याल कीजिए। क्या चाहिए मुझको? अरे भैया जी आप तो जानते हैं रॉयल होटल का बिरयानी और उसका साथ वो आइसक्रीम भैया, वो खाना है। और हमको देखिए अडीसगढ़ में मेला लगा है, थोड़ा चक्री उकरी में सैर वैर करते ना तब ना मजा आता है भैया जी। बस इतना तो चाहते हैं कि सैर करवा दीजिए खड़ी एकदम अडीसगढ़ में ले जाके। कहीं क्या ले लो जो चाहिए ले लो। अब तुमको तो सिर्फ खाने पीने का पड़ा हुआ रहता है। अरे भैया जी हम तो वो है जो आदमी के मुंह से निवाला और आंखों से नींद छीन लेते हैं, मीडिया है। मेरे प्यारे आसनसोल वासियों, आज मैं आपके सामने रूबरू हूँ इस मुद्दे को लेकर कि गुड्डू और मुन्ना, ये जो दो इस आतंक से इस पूरे शहर को दहला रहे थे, जिनमें से एक तो चला गया, मगर आज भी मुन्ना का दहशत इस पूरे एरिया में है। आज भी यहाँ के लोग अपने आप को महफूज समझते नहीं हैं, क्योंकि उनके डर से उनके बच्चों को स्कूल जाने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इसलिए मैं आज इस मुद्दे को लेकर के आया हूँ कि आप हमें वोट दें ताकि हम मुन्ना से आगे जाकर, मुन्ना से ज़्यादा ताकतवर होकर आप लोगों को उनके आतंक से इस शहर को और आप लोगों को महफूज रख सकें। इसीलिए मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप ट्विटर में एक ट्रेंड चलाइए जिससे मुन्ना के जितने गैर कानूनी धंधे हैं, जितने भी उनके स्मगलिंग है, किडनैपिंग, इन सभी चीज़ों का जांच हो सके, जिन पर से सरकार के ऊपर ये प्रेशर आए कि उनके ऊपर जांच बैठाई जाए। इसी से मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप ट्विटर में एक ट्रेंड चलाइए। जय हिंद, जय भारत। हेलो खान साहब। हाँ मुन्ना, रमेश ने मेरे खिलाफ ट्विटर में ट्रेंड चला दिया है, तुम टेंशन मत लो। इसलिए मेरे घर में कभी भी रेड पड़ सकती है। पुलिस जो भी शक करेगा तुम्हारे पे करेगा, पे कोई शक नहीं करेगा। तो अपना सारा डॉक्यूमेंट्स आपके हवाले कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट से काला चिट्ठा सब मुझे भिजवाओ, मैं तुम्हारे घर के ही रास्ते तरफ जा रहा हूँ। तुम किसी के भी हाथ से जल्दी भिजवाओ, वरना तुम बहुत लंबे जाओगे। ओके, मैं अपने खास बंदे से भिजवाता हूँ। ड्राइवर, आगे से मुन्ना घर का ले लेना, एक बंदा आ रहा है, सामान लेना है। आओ बैठो। ये खान साहब, मुन्ना भैया ने भिजवाया। मुन्ना भैया ने भिजवा तो दिया। मुझे कहाँ जा रहे थे बाबू? बस आगे ही जा रहे। ड्राइवर, इसे थोड़ा आगे तक पहुँचा देना है। देख रहे हैं क्या है? देख रहे हैं का नैया पार लगाया है। पता कैसे चलता है? ऐसे करते हैं, ऐसे। खेल तो खत्म हो गया बेटा, खाने तो खान से है। अब मुन्ना का सब चिट्ठा किट्ठा तो मिल गया, बताऊंगा। अरे ओ लालची मीडिया, बड़े बिरयानी का शौक है ना तुम्हें? अब तुम्हें एक दो बिरयानी नहीं, पूरे का पूरा बिरयानी का होटल मिलेगा। मैं तुम्हें एक मुन्ना का चिट्ठा किट्ठा भिजवा रहा हूँ, वायरल कर दो उसे, दिल जीत लो हमारा। मुन्ना देखो, समझ रहे हो ना? आपका स्वागत है न्यूज़ चैनल कल तक में, और मैं हूँ रिपोर्टर तनवीर आलम। और इस ताज़ा सूत्रों से ये खबर आई है कि हमारे एक्स विधायक, जिन्हें हम गरीबों का मसीहा समझते थे, वो बहुत बड़े घोटालेबाज निकले। वो गरीबों का पैसा लेके विदेश में भेजते हैं और वहाँ से वाइट मनी करा के अपने अकाउंट में धड़ाधड़ पैसा घुसाते जा रहे हैं।
और उसे नई नई बिल्डिंगें खड़े कर रहे हैं, उसका सारा सबूत हमारे पास आज आ चुका है इस न्यूज़ चैनल के पास। इसमें है उसका सारा सबूत। और इसका भी इससे सवाल ये उठता है कि जो अगला चुनाव है विधायक का, जिसमें हमारे 2 उम्मीदवार हैं, एक हमारे घोटालेबाज एक्स विधायक मुन्ना त्रिपाठी जी और हमारे रमेश जी, जो हम ही में से है और हम ही में से हमारा दर्द समझते हैं, जो अभी उगता हुआ सितारा जैसे अभी फेमस होते जा रहे हैं। हमारे रमेश जी जो बच्चों का ख्याल रखते हैं, बूढ़ों का आदर करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, गरीबों का मसीहा है, वो है हमारे रमेश जी। अब आपके हाथ में फैसला है कि किसे विधायक बनाए, घोटालेबाज एक्स विधायक जी या फिर हमारे रमेश जी को। ये आपके ऊपर है, निर्भर करता है कि आप कौन बनेगा अगला विधायक। शाहजी खान साहब, आप तो बोले थे मेरे डॉक्यूमेंट सब सेव कर दीजिएगा, मेरा सब कच्चा चिट्ठा आप तो मीडिया के हवाले कर। तुम्हारा कोई बंदा मेरे पास नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे बंदे को इसने खरीद लिया और खरीदने वाले ने ही तुम्हारा सारा काला चिट्ठा मीडिया के हवाले कर दिया। तो अब मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है न्यूज़ चैनल कल तक में और मैं हूं रिपोर्टर तनवीर आलम। और आज वो घड़ी आ चुकी है जिसके हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आज आ चुका है चुनाव का रिजल्ट और आसनसोल की जनता ने बता दिया है कि वो जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे और किसी के बाप से नहीं डरते वो। और इसी के साथ हमारे विधायक बन चुके हैं रमेश जी, आज के नए विधायक बन चुके हैं रमेश जी। अरे खान साहब क्या बताएं हम आपको, जो मीडिया है ना एक नंबर का साला दोगला है। जितना मेरा स्कैंडल था ना सब पब्लिक के सामने रख दिया। और धंधा करना हमको बन नहीं गया, कुछ भी गैर कानूनी धंधा करेंगे सब एक्सपोज कर दे रहा है। इसी वजह से हम चुनाव भी हार गए। अब चुनाव हार गए हैं, अब सत्ता भी नहीं है हाथ में। आप अगर धंधा करेंगे तो अपोजिशन पार्टी मार के रख देगी मेरी। वैसे मुन्ना तुम जानते हो आसनसोल है अपना, यहाँ पे अपने बिना कोई पत्ता भी नहीं ढोलते। खराब और तुम्हारा धंधा का जैसे 10-20% हमको देते रहना, बुलाते हैं उसको मीटिंग फिक्स कराते तो कुछ बैठ के सेटलमेंट करेंगे। नए विधायक जी पुराने विधायक जी से थोड़ा सेटलमेंट कीजिए, धंधा पानी चलना चाहिए। इतनी भी जल्दी क्या करते हैं सेटलमेंट? हमारा एक मित्र आने वाला है, आने दे उसे तक। मिलकर जब हमारे साथ गेम कर सकते हो तो एक गेम हम नहीं कर सकते रमेश के साथ मिलकर? कॉलेज के इतने सालों बाद याद किए बे, ऐसा कौन सा काम पड़ गया? अरे क्या बोले, तुम तो जानते हो कि हम नेता आदमी हैं, 25 बार हमारे खिलाफ इतना खतरनाक षड्यंत्र रचा है मुन्ना ने कि साला हमको पूरी तरह से तहस नहस कर। तो अब हमको तो चुनाव में किसी को खड़ा करने पड़ेगा। तुम जैसा कि जानते हो जब तुम नहीं बन सकते तो तुम नेता, इस बार हम तुम्हें खड़ा करेंगे, थोड़ा हेल्प चाहिए। तुम तो हमें चुनाव में खड़ा कर दोगे, मगर हम जीतेंगे कैसे? हम तो कहीं बिहार के रहने वाले, हमें तो यहाँ कोई जानता तक नहीं, भाई हम यहाँ के दाव पे जानते रहते, हम जीतेंगे कैसे? अबे तुमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। खान साहब को हम बहुत पहले से जानते हैं, वो जब हमारा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा। वो अंदर अंदर मुन्ना को ऐसे दिखाएगा। तुमको बस मुन्ना का बुराई करना है, खान साहब तुम्हारा काम करेगा और वो तुम्हें खुद जिताएगा। बस जैसा हम बोलते हैं वैसा ही तुम करते जाओ, उतना टेंशन का कोनो बात नहीं है यार। चलो ये खेल खेल कर हम विधायक बन जाएंगे और तुम हीरो बन जाओगे। अबे टेंशन मत लो, हम हीरो बनने का ट्राई भी नहीं करेंगे क्योंकि हम पैदाइशी विलेन हैं। हमारे साथ वो भी गेम, यहाँ के प्रो प्लेयर है बाबू, हमारे साथ तुम गेम नहीं कर सकते। अगर तुमको तो हम सीने पे गोली मारा, तुम जिंदा कैसे बच गए बे? सही बोले, गोली तुम सीने पे मारे थे पर बंदूक हम लाए, याद करो।
जो बंदूक हम लाए थे वो बंदूकें नकली था, उसमें गोलियां नकली था, मारे तो हमको क्या होगा। मतलब कहना क्या चाहते हो? सुनो बे, पूरे आसनसोल में ना एक ही बाहुबली हो सकता है। अब भोसड़ी के ये आसनसोल भी हमारा है और यहाँ के बाहुबली भी हमारी है। अबे रमेश को हम तो विधायक बना दिए थे, अब क्या हीरो बनने का ट्राई करोगे? अबे टेंशन मत लो, हीरो बनने का ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि पैदाइशी विलेन है। शौक लग जाएगा कि तुमको काहे नहीं मारे। अबे तुमको जान तुम्हारा भीख में दिया गाय के गुड्डू पंडित बोलते हैं हमको, गुड्डू पंडित। चलो मेरा